नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह के, ये हमारा स्टोमक है, इसके बारे में बात कर रहे थे अपन यहाँ। और मैंने कहा था कि 3 तरह के होते हैं। एक होता है एक इंफ्राड्यूडेनम, जो ये ड्यूडेनम के नीचे की तरफ है, जो पैनक्रियाज के यहाँ पे लेवल पे है। और सेकंड मैंने पढ़ा था कि ड्यूडेनम है रेट्रोड्यूडेनम, जो ये ड्यूडेनम पार्ट से इसके पीछे की तरफ है। इसको मैं टिल्ट करता हूँ, इस तरह से घुमाता हूँ तो यहाँ पे है ये रेट्रोड्यूडेनम, दिख रहा है ना। और उसके बाद में एक होता है वो हमारा लेज़र ओमेंटम के यहाँ पे राइट मार्जिन, इस साइड में राइट मार्जिन है इस लेज़र ओमेंटम का, ये लेफ़्ट मार्जिन है। तो ये राइट मार्जिन के यहाँ पे जनरली होता है जनरली। और ये सुप्रा ड्यूडेनम, मतलब ये ड्यूडेनम पार्ट्स हुआ ब्लू वाला फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, और इससे ऊपर की तरफ है तो सुप्रा बोला। ये दिख रहा है ना, पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है, करेक्ट। तो ये 3 तरह के कोर्सेज़ के बारे में बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं इसके टर्मिनेशंस के बारे में कि किस तरह से टर्मिनेशन होता है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टर्मिनेशंस के बारे में। और टर्मिनेशंस के बारे में अपन जब भी बात करते हैं, अपन बोलते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो एंड है इसका, राइट एंड ऑफ पोल्टा हिपेटाइस, ये डिवाइड करता है 2 तरह की ब्रांचेज़ में। क्यों, तो किस तरह से ब्रांचेज़ में ये करता है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ डायग्राम। तो जनरली ये पोर्टल वेन का स्ट्रक्चर है, ये 2 तरह की ब्रांचेज़ में डिवाइड करता है, एक राइट ब्रांच और एक लेफ़्ट ब्रांच, दिख रही है ना। तो मैं वहाँ पे यही बात कर रहा था टर्मिनेशंस में भी कि इसका जो पोर्टल वेन है, इसका टर्मिनेशंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे इधर ख़त्म हो जाता है। 2 तरह के टर्मिनेशंस होते हैं, एक राइट ब्रांच राइट साइड और एक लेफ़्ट ब्रांच होता है वो लेफ़्ट साइड। तो जनरली यहाँ पे भी ये लिखा है कि इसका जो टर्मिनेशन है राइट एंड पे पोर्टा हिपेटाइटिस का डिवाइड करता है राइट और लेफ़्ट। रिलेशंस के बारे में अपन ने बात कर ही ली थी अभी कि इंफ्राड्यूडेनम पार्ट्स, रेट्रोड्यूडेनम पार्ट्स और एक होता है सुप्राड्यूडेनम पार्ट्स। 3 तरह के पार्ट्स हो गए हैं। इंफ्राड्यूडेनम पे अपन ने देखा था कि एंटेरियर की अगर मैं बात करूँ तो नेक ऑफ पेनक्रियाज होता है। अगर पोस्टीरियर की बात करता हूँ तो इन्फीरियर वेना कावा होता है। वो किस तरह से हो जाता है मैं मॉडल से बता देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा कि मॉडल से किस तरह से होता है। ये मेरा कोई भी किसी भी तरह का इंफ्राड्यूडेनम पार्ट्स है, मतलब ये जो ड्यूडेनम के नीचे की तरफ जो पार्ट्स है इसको इंफ्रा बोला। और इसके एंटेरियर की अगर बात करता हूँ तो एंटेरियर पे तो क्या है, यहाँ पे नेक ऑफ पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज है, पूरा येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो इसकी जो नेक है यहाँ पे नेक ऑफ पेनक्रियाज है, वो तो एंटेरियर एंड पे। और पीछे की अगर बात करता हूँ तो पीछे की तरफ एक इन्फीरियर वेना होता है। तो किस तरह से होता है इन्फीरियर वेना का, ध्यान से देखिएगा। जनरली ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो इसके अगर नीचे की अगर मैं बात करता हूँ आगे की तरफ, तो नेक ऑफ पेनक्रियाज दिख रही है आपको। और ये पीछे की तरफ ये जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर बना रखा है, जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये है मेरी इन्फीरियर वेना कावा। तो पोस्टीरियर पे क्या हो गया, एक इन्फीरियर वेना कावा हो गया। अब मैं बात करता हूँ रेट्रोड्यूडेनम के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा कि रेट्रोड्यूडेनम क्या होता है, किस तरह से हो जाता है। पहले थ्योरी बता देता हूँ, फिर मैं डायग्राम से बताऊँगा चीज़ें। तो रेट्रोड्यूडेनम के अंदर मैंने कहा था कि एंटेरियर और पोस्टीरियर 2 है। चाहे इंफ्रा की बात करूँ, चाहे रेट्रो की बात करूँ, चाहे सुप्रा की बात करूँ, सबके अंदर जो पोस्टीरियर है वो तो इन्फीरियर वेना कावा ही होगा। ये तो फिक्स है क्योंकि नीली ब्लू कलर से मॉडल के अंदर मैंने अच्छी तरह से समझा दिया आपको। एंटेरियर के बारे में जब भी बात करता हूँ, यहाँ फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का, बाइल डक्ट और गेस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी हो जाती है। ये कहाँ दिखता है अपन को, जब अपन जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं उसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री पढ़ते हैं वहाँ पे देखते हैं कि तो किस तरह से होता है। ध्यान से देखिएगा, मैं डायग्राम बता देता हूँ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का। और जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का, उस ड्यूडेनम का पोस्टीरियर रिलेशन बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। तो ध्यान से देख, अभी मैंने बात करी थी रेट्रोड्यूडेनम, मतलब ड्यूडेनम के पीछे की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे उसका जो एंटेरियर है वो 2 चीज़ें बना रही थी। एक तो ये एक हिपेटिक कॉमन हिपेटिक आर्टरी बना रही थी और ये एक बाइल डक्ट है, ये बाइल डक्ट बना रही है। तो मैंने कहा है ना कि जब फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम का देखता हूँ तो उसके पीछे क्या है, रेट्रोड्यूडेनम का स्ट्रक्चर दिखता है। क्योंकि सुप्रा इंफ्रा में रेट्रोड्यूडेनम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका जो 3 तरह के पार्ट्स बनाते हैं। एक तो एंटेरियर बाउंड्री एक फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम बनाता है, एक कोई भी किसी भी तरह का ये बनाता है, सॉरी हिपेटिक आर्टरी नहीं रहती, हिपेटिक तो सुप्रिया के अंदर रहती है क्योंकि ऊपर की तरफ है ना। तो इसके रेट्रोड्यूडेनम मतलब इसके पीछे की तरफ बात करूँगा तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम हो गया, करेक्ट। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम हो गया। एक तो इसकी जो ये बनाता है, एक ये मेरी बाइल डक्ट हो गई, और ये एक यहाँ पे जाती है, ये है एक मेरी गेस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी है, ये वाली गेस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी, ये गेस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी दिख रही है आपको। तो ये बनाती है मेरा ड्यूडेनम के पीछे की तरफ। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर बना देता है। और पोस्टीरियर मैं बता ही चुका हूँ आपको कि
एक इन्फीरियर वेना कवा बना देता है। उसी प्रकार और उसी तरह मैं बात कर लेता हूँ सुप्राड्यूडेनम पार्ट्स के बारे में। नाम से पता चल रहा है बच्चों कि सुप्राड्यूडेनम होता क्या है। सुप्राड्यूडेनम का मतलब ये होता है कि कोई भी किसी भी तरह के जो ड्यूडेनम है उस ड्यूडेनम के अगर मैं बात करूँ तो ड्यूडेनम है उस ड्यूडेनम के ऊपर की तरफ बात करता है। जब ड्यूडेनम के ऊपर की तरफ मैं बात करता हूँ तो एंटेरियर की अगर मैं बात करूँ तो एंटेरियर की तरफ दो रहती है। एक तो होती है मेरी बाइल डक्ट, ये मेरी बाइल डक्ट है, ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर से शो कर रखी है मैंने। और एक है ये मेरा कोई भी किसी भी तरह का कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ये दिख रहा है ना आपको। तो ये दोनों तरह के स्ट्रक्चर है, ये एक एंटेरियर रिलेशंस बनाते हैं कोई भी किसी भी तरह के सुप्राड्यूडेनम के, और पोस्टीरियर रिलेशनशिप वही बनाता है सेम इन्फीरियर वेना कावा जो एक सेपरेटेड होता है एपिप्लॉइक फोरामेंस। तो ध्यान से देखिएगा, मैं मॉडल से बता देता हूँ कि किस तरह से प्रोसेस होता है। तो वो वाली चीज़ें तो वहाँ पे समझ में आ जाती है अपन को कि एंटेरियर हेपेटिक आर्टरी होती है और बाइल डक्ट होती है और पोस्टीरियर एक इन्फीरियर वेना कावा। चाहे मैं इंफ्राड्यूडेनम के बारे में बात करूं, चाहे रेट्राड्यूडेनम के बारे में बात करूं, चाहे सुप्राड्यूडेनम के बारे में बात करूं, सभी के नीचे क्या है, एक इन्फीरियर वेना कावा है। पोस्टीरियर बाउंड इन्फीरियर वेना कावा ही बनाता है, जनरली दिख रहा है आपको ब्लू कलर से स्ट्रक्चर में। अब उसके बाद मैं बात कर देता हूँ कि ये जो सेपरेट होता है एपिप्लॉइक फोरामेन से। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बनाया था एपिप्लॉइक फोरामेन का, और वहाँ पे मैंने बताया था कि जो लेज़र ओमेंटम और जो ग्रेटर ओमेंटम है, या लेज़र सेक और ग्रेटर सेक की अगर बात की जाए तो लेज़र सेक क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक के जो पीछे की तरफ जो खाली जगह होती है इसको बोला जाता है लेज़र सेक। स्टोमक के अगर आगे की तरफ जो खाली जगह होती है उसको बोला जाता है ग्रेटर सेक। तो ग्रेटर सेक से लेज़र सेल तक जाते हैं तो वहाँ उनके लिए एक रास्ता होना चाहिए। तो रास्ता क्या है, एक तरह का एपिप्लॉइक फोरामेंस। तो ये मैंने बताया था यहाँ पे एपिप्लॉइक फोरामेंस, इसके अंदर एक आर्टरी होती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और ये बाइल डक्ट है और ये एक वेन है यहाँ पे। तो मैंने बात करी थी यहाँ पे क्या कि ये एपिप्लॉइक फोरामेंस से सेपरेट होता है। तो पोस्टीरियर बाउंड्री के अंदर जो इन्फीरियर वेना कावा है ये एक एपिप्लॉइक फोरामेन से सेपरेट होता है। तो दिमाग में चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आपके दिमाग में इमेजिन बन गई होगी कि किस तरह से होता है जनरली प्रोसेस। अब मैं बात कर लेता हूँ ब्रांचेस के बारे में और ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो किस तरह से होती है। ध्यान से देखिएगा, ब्रांचेस जनरली दो तरह की होती है, एक राइट ब्रांचेस और एक लेफ़्ट ब्रांचेस। तो मैं डायग्राम बता देता हूँ कि किस तरह से होती है। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम के अंदर मैंने कहा था कि ब्रांचेस दो तरह की होती है, एक राइट ब्रांचेस और एक लेफ़्ट ब्रांचेस। अब बात कर देता हूँ मैं ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में कि किस तरह से ट्रिब्यूटरीज़ होती है। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रिब्यूटरीज़ जनरली 5 तरह की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। एक लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन, मैं डायग्राम से बताऊंगा, आपको ऐसे चीज़ें क्लियर नहीं होगी, बट मैं पहले थ्योरी बता देता हूँ कि जनरली होता क्या है, ट्रिब्यूटरीज़ कितने तरह की होती है, कौन कौन सी होती है। तो जब आप डायग्राम डायरेक्ट देखते हो तो चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये चीज़ कहाँ से आ गई। तो उससे पहले मैं चीज़ें थ्योरी बता देता हूँ कि वास्तव में जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो कितनी हैं। एक लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन है, एक राइट गैस्ट्रिक वेन है। दो तरह की गैस्ट्रिक वेन है, एक राइट साइड की जो गैस्ट्रिक वेन है उसको राइट गैस्ट्रिक वेन बोल दिया, और लेफ़्ट साइड की जो गैस्ट्रिक वेन है उसको लेफ़्ट गैस्ट्रिक बोल दिया बच्चों। उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात करता हूँ, एक सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनम वेन होती है। जनरली होता क्या है कि हमारे जो पैनक्रियास और ड्यूडेनम है वो उसके जो ऊपर की तरफ सुपीरियर एक वेन होती है जिसको सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनम वेन बोला जाता है। और राइट ब्रांचेस के अंदर एक सिस्टिक वेन होती है जो गोल ब्लडर से एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ड्रेन करती है और मेरे राइट ब्रांचेस के अंदर लेके चली जाती है। उसके बाद में लेफ़्ट साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर एक पैरा अम्बेलिकल वेन होती है जो ब्लड कहाँ ड्रेन करती है, हमारे लेफ़्ट ब्रांचेस हैं। कोई भी किसी भी तरह का एक पोर्टल वेन है उसके अंदर ले जाती है। किस तरह से डायग्राम से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को ढंग से समझिएगा, इसके अंदर आपको ट्रिब्यूटरी समझ में आ जाएगी। मैंने कहा था शुरू में जब जो पोर्टल वेन पढ़ा था, जब वहाँ पे इनिशियल में मैंने पढ़ा था कि स्प्लेनिक वेन और सुपरिन मेजेंट्रिक वेन है, जब दोनों आप मिलके क्या बनाती है, पोर्टल वेन बनाती है। याद हो आपको तो मैंने जब कोई भी किसी भी तरह की स्टोमक के अंदर जब मैं उसकी ब्लड सप्लाई पढ़ता हूँ, उसकी जो आर्टरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे को देखने को मिलता है कि जब उसका जो वेनस ड्रेनेज पढ़ता हूँ मैं, वहाँ पे वेनस ड्रेनेज क्या होता है कि हमारे स्टोमक ने जो ब्लड यूज़ कर लिया उसके बाद में जो ब्लड ड्रेन कर देता है वो हमारा स्टोमक, उसको बोला जाता है वेनस।
तो जो वेनस ड्रेनेज पढ़ा जाता है तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको वीडियो के अंदर, और वहाँ पे मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन दोनों मिलके पोर्टल वेन में ब्लड ड्रेन कर देता है। तो ये पोर्टल वेन में ब्लड ड्रेन कर दिया। अब दिमाग में एक चीज़ आ जाती है यार, स्प्लेनिक वेन है, इसकी एक और ब्रांच होती है, एक इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। इन्फीरियर इसको क्यों बोला, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, मेसेंट्रिक वेन है, ये मेसेंट्रिक वेन है, इसलिए इसको एक इन्फीरियर बोला। और इसके आगे की तरफ है, इसको सुपीरियर मेसेंट्रिक बोल दिया। तो दो तरह की मेसेंट्रिक वेन होगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। जो ध्यान से देखिएगा, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन तो एक अलग ब्रांचेज है, बट इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन है, ये एक ब्रांच है स्प्लेनिक वेन। दिमाग में जब आप चीज़ें रिकॉल करते हो तब लास्ट में चीज़ें क्या है, मिक्स हो जाती है। कि किस तरह से, अब आप नाम सुनते हो तो आपको पता लगता है कि इन्फीरियर और सुपीरियर मतलब अपोजिट है एक दूसरे के, पर भाई यार अपोजिट नहीं। स्प्लेनिक की ब्रांच है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, तो जबकि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन तो खुद अलग ही एक ब्रांचेज है। आपको याद हो तो मैंने जब कोई भी किसी भी तरह के पूरी ऑल बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई का एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि लेफ़्ट सुप्रा जो कोई भी किसी भी तरह का जो लेफ़्ट वो है, कोई भी किसी भी तरह की जो लेफ़्ट ब्रांचेज हैं, ध्यान से, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एक होता है लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक होता है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी तो डायरेक्टली ब्रांचेस थी, किसकी ब्रांचेस थी, वो तो थी हमारे आर्च ऑफ अओल्टा की ब्रांचेस। जबकि राइट ब्रेकिलोसेफेलिक जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, सॉरी, वो किसकी ब्रांचेज हैं, वो हमारे हैं कोई भी किसी भी तरह के ब्रेकिलोसेफेलिक की, करेक्ट। उसी प्रकार और उसी तरह वहाँ पे अपन ने बताया था कि लेफ़्ट जो कोई भी किसी भी तरह का वो है, उसी प्रकार वहाँ पे बताया था कि जो लेफ़्ट सब क्लेवियन वेन है वो तो डायरेक्ट आर्च ऑफ अओल्टा की ब्रांच है, बट राइट जो सब क्लेवियन आर्टरी जो वो एक ब्रेकियोसेफेलिक की ब्रांचेस है, करेक्ट। तो वो वहाँ की चीज़ें थी, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज मत होइएगा। इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन तो स्प्लेनिक वेन की ब्रांचेज हैं, और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एक अलग है। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन आपस में मिलकर बनाती है पोर्टल वेन, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने कहा था कि यहाँ पे इस पोर्टल वेन के इस साइड में यहाँ पेनक्रियाटिड ड्यूडेनम, पेनक्रियाज और ड्यूडेनम है जनरली, और इसके ऊपर की तरफ है पेनक्रियाज और ड्यूडेनम के ये एक ब्रांचेस जा रही है, एक वेन जा रही है, इसलिए सुपीरियर इसलिए बोला क्योंकि ऊपर की तरफ है पेनक्रियाज और ड्यूडेनम के, इसलिए सुपीरियर पेनक्रियाटिड ड्यूडेनम एक तो ये हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि एक कोई भी किसी भी तरह का एक सिस्टिक वेन के बारे में बात कर रहा था यार। तो ये मेरी सिस्टिक वेन है, ये मेरी सिस्टिक वेन, करेक्ट। सिस्टिक वेन दिख रही है ना। तो ये सिस्टिक वेन क्या करती है, हमारे गोल ब्लडर से ब्लड ड्रेन करती है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमारे राइट ब्रांचेस के अंदर ड्रेन कर देती है। उसी तरह पैराम्बेलिकल है, ये भी हमारे एक यहाँ से ब्लड ड्रेन करता है, और हमारे कोई भी किसी भी तरह के अम्बेलिकल से और हमारे लेफ़्ट ब्रांचेस के अंदर कैरी कर देता है। उसके बाद में एक होती है हमारी एक लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन और एक होती है राइट गैस्ट्रिक वेन। तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट, इन्हें नाम लिखना मैं भूल गया थोड़ी, सॉरी इनका। तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, सिस्टिक वेन, पैराम्बेलिकल वेन, सुपीरियर ड्यूडेनम, पेनक्रियाटिक ड्यूडेनम वेन, ये 5 तरह की ट्राइब्यूटीज़ हैं जो जनरली पढ़ी जाती है। कोई भी किसी भी तरह का एक पोर्टल वेन है, उस पोर्टल वेन के अंदर पढ़ी जाती है, करेक्ट। तो जनरली ये मेरा पोर्टल वेन फिनिश हो जाता है। पोर्टल वेन में बस इतनी सी चीज़ें समझने की है कि सबसे पहले तो बस सिंपल मैं विद इन द 2 मिनट के अंदर रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर ये हम याद करेंगे कि ब्लड कहाँ से हमारे एब्डोमिनल से हमारे लेवल तक ड्रेन करता है, पहली बात तो।
सेकंड ब्लड फ्लो के बारे में बात करती है, और ब्लड हमारे इन्फीरियर जो लिवर की जो वेन है वहाँ से जाएगा पोर्टल वेन के द्वारा, और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम तक चला जाएगा। उसके बाद में फॉर्मेशन के बारे में अपन ने देख ही लिया था, बार बार मैंने डिस्कस किया था कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और जो स्प्लेनिक वेन है दोनों मिलके एक पेनक्रियाज के लेवल पे, एक L2 लेवल पे वर्टिब्रेटा पे वहाँ पे एक पोर्टल वेन बना देती है। कोर्सेज के बारे में मैंने बात करी थी। इंफ्राड्यूडेनम, ड्यूडेनम के पीछे नीचे की तरफ पेनक्रियाज के लेवल पे, और नेक ऑफ पेनक्रियाज रेट्रोड्यूडेनम, ड्यूडेनम के पीछे, और लास्टली मैंने बात करा था सुप्राड्यूडेनम के बारे में बात कर ली, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट ये हमारे कुछ टर्मिनेशंस के बारे में मैंने बात करी थी वहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से टर्मिनेशंस थे। टर्मिनेशंस के मैंने बारे में बताया था कि पोर्टा हिपेटिस लेफ़्ट ब्रांच और राइट ब्रांचेस, दो तरह की अलग अलग तरह की ब्रांचेस में डिवाइड होता है, करेक्ट। दो तरह की ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक लेफ़्ट ब्रांचेस और एक राइट ब्रांचेस के अंदर। और उसके बाद में नेक्स्ट मैंने बात कर ली थी उसके ट्राइब्यूटीज़ के बारे में। तो जनरली 5 तरह की ट्राइब्यूटीज़ है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वैन, राइट गैस्ट्रिक वैन, सुप्रा पेनक्रियोटिडियम वैन, सिस्टेनिक वैन राइट ब्रांच, और पैराम्बेलिकन वैन्स इन लेफ्ट ब्रांच। इसको मैंने डायग्राम से देखा था कि जो सुप्रियर पेनक्रियोटिडियम है पेनक्रियाज के ऊपर की तरफ है, पैरा अम्बेलिकल है जो हमारे लेफ्ट साइड में ब्लड ड्रेन करती है अम्बेलिकल से, सिस्टिक वैन गॉल ब्लडर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट ब्रांचेस के अंदर जाती है। उसके बाद में लेफ्ट गैस्ट्रिक वैन है, राइट गैस्ट्रिक वैन है, दो हो गई, और ये 5 तरह की जनरली ट्राइब्यूटीज़ हो गई। तो ये जो सारा का सारा चीज़ें अपन पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं जनरली कोई भी किसी भी तरह के एक पोर्टल वैन के अंदर। उसके बाद में एक छोटी सी चीज़ रह जाती है मेरी कि जब मैं कोई भी किसी भी तरह के इस लीवर के बारे में बात करता हूँ, तो जब लीवर को मैं डाइसेक्ट करता हूँ, इस तरह से पीछे घुमाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक कोडेट लोब दिखता है, यहाँ पे मेरे को क्वाड्रेट लोब्स दिख रहा है ना। तो यहाँ पे एक होती है ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर येलो कलर के दो लाइनें के बीच में बता रखा है। ये एक डॉट है ग्रीन कलर का, ये एक ब्लू कलर का डॉट दिखा रखा है, ये एक रेड कलर का डॉट है। ये है बाइल डक्ट, ये है कोई भी किसी भी तरह का ये तो है कोई भी किसी भी तरह का बाइल डक्ट हो गई, और ये कोई भी किसी भी ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, और ये रेड वाला क्या हो गया, एक कॉमन हेपेटिक आर्टरी हो गई, और जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है ये एक पोर्टल वेन हो गई। तो पोर्टल वेन हो गई, बाइल डक्ट हो गई, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी हो गई। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं अपन जनरली देख देते हैं, और इसको कब देखना पड़ता है, जनरली स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से हो जाता है वो भी बता देता हूँ, ध्यान से देख। जनरली हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है, ऐसे हमारे ऑर्गन पड़े रहते हैं। ये लिवर का जब डाइसेक्ट करता हूँ, इसको मेरे को उल्टा करना पड़ता है ऐसे, और फिर ये देखना पड़ता है, और इसको जब मैं टिल्ट करता हूँ पीछे की तरफ, तो ये मेरे को यहाँ पे एक तरह का पोर्टल वेन दिखती है, जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन से दोनों की मिल से बनती है, और हर के पीछे की तरफ एक इंफीरियर वेना कावा जनरली इसका रिलेशंस बना देता है। तो आपको मॉडल से चीज़ें क्लियर होगी कि वास्तव में किस तरह से प्रोसेस होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एक पोर्टल वेन के बारे में। तो ओरिजिनली ये अक्सर हर एग्ज़ाम में, हर एसएन में, यूनिवर्सिटी यूसी एग्ज़ाम हुआ, पीयूसी हुआ या सेमेस्टर हुआ, उन सभी के अंदर जनरली पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, एक एसएन है, और ये वाइवा में भी पूछ लेते हैं जनरली। तो ये हमारा पोर्टल हिपेटिस जो वेन है, इसका जो टॉपिक है वो जनरली क्लियर हो जाता है। थैंक यू।